वचन ही है जो सब कुछ संभाले है। आपके जीवन की मुश्किलों में, आपके जीवन की परिस्थितियों में आप जिसका सामना कर रहे हैं, वचन ही वो है जिससे आप पार हो जाएंगे। इसमें इतनी सामर्थ है, इसमें इतनी योग्यता है, इसमें इतनी बुद्धि है, इसमें इतनी समझ है, इसमें तो हर एक चीज है, हर एक बात जो आपको चाहिए, इसमें ये वो सब कुछ लाएगा जो आपकी परिस्थिति में आपको चाहिए कि आपकी परिस्थिति में आपकी मदद करे। Giving you my heart and all that is within. I lay it all down for the sake of you, my King. I'm giving you my dreams. I'm laying down my rights. I'm giving up my pride for the promise of new. Surrender all to you, all to you, and I surrender all to you, all to you. प्रभु वचन का अंगीकार परमेश्वर के स्वरूप को भीतर निर्माण करता है। वो स्वरूप जो आपके विषय परमेश्वर के पास है, परमेश्वर आपके भीतर निर्माण करता है परमेश्वर के वचन के अंगीकार से। अब ये सच में बताना चाहता हूं क्यों ये स्वरूप महत्वपूर्ण है। प्रभु के पास आपके विषय स्वरूप है। आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक चित्र है। परमेश्वर चाहता है कि आपको उस चित्र के अनुसार बदले। कितने लोग ये जानते हैं? आपके लिए एक लक्ष्य है, आपके लिए एक उद्देश्य है। इस वचन को हम बाद में देखेंगे। उसके पास चित्र है, उसके पास पहले से ही अपने मन में आपके बारे में एक चित्र है, उसके दिल में एक चित्र है, और वो कोशिश करता है कि उसे प्रचार करे। पास्टर, प्रचारक, शिक्षक से, प्रेरित और भविष्यवक्ता, इन सब से कि आपसे कहे, आपकी सेवा करे, ताकि वो चित्र आपके भीतर में डालने में वो मदद कर सके। चित्र जो आपके पास है, वही चित्र आपके भीतर वो रखना चाहता है। जब आपका चित्र उसका चित्र मिल जाता है तो आपका जीवन उसकी इच्छा से मिल जाएगा। आप वही करेंगे जो वो चाहता है। उसने योजना बनाई है, उसने उद्देश्य रखा है, उसके पास चित्र है, और कैसे ये अस्तित्व में आने वाला है वो उस चित्र को आप ले। और आप कैसे उस चित्र को पा सकते? आपको चित्र लेना है परमेश्वर के वचन में जाने के द्वारा। प्रभु के वचन की पुस्तक में ये परमेश्वर का वचन है, परंतु आप वचन के विषय में नहीं सोचते, आप चित्र के बारे में सोचते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया डॉग, आप DOG के बारे में नहीं सोचते, आप कुत्ते के बारे में सोचते हैं। ठीक है, यदि मैं कहूं बिग डॉग तो आप बड़े कुत्ते के बारे में सोचते हैं, BIG DOG नहीं। देखिए, आप अक्षरों के बारे में नहीं सोचते हैं, शब्दों के बारे में नहीं सोचते, आप चित्र के बारे में सोचते हैं। इसलिए प्रभु उसके वचन के द्वारा चित्र देना
चित्र देना चाहता है, उसके विषय में चित्र, प्रतिरूप जो उसके पास है वो आपको देना चाहता है आपके बारे में। और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप प्रतिरूप ले जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा, क्योंकि यह वही स्वरूप है जो आप बनना चाहते हैं और वहीं पर आपकी सफलता बनी है। इसलिए अंगीकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर का वचन का अंगीकार वो साधन है जिसके द्वारा आप प्रतिरूप में अपने दिल में बनाते हैं। यह आपके जीभ के साथ है। आपकी जीभ परमेश्वर के वचन में डुबोई गई और वो दिल पर बनाती है प्रतिरूप। तब जब आपकी जीभ को आप लेते हैं और परमेश्वर के वचन में डुबोते हैं स्याही के समान, और आपके दिल के चित्र फलक पर चित्र बनाते हैं, तभी वो चित्र वास्तविक होता है। यही प्रभु काम करता है। आइए देखें यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1, चलिए वचन 1 से आगे पढ़ते हैं। चलिए थोड़ा पीछे जाकर इसे शुरू करते हैं ताकि हम इसे समझ सके। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यह वचन के बारे में कहता है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अब आगे देखिए, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। बहुत ही सुंदर आया। यह कहता है वो आदि में परमेश्वर के साथ था, कहता है। यह इंग्लिश में, पुराने इंग्लिश में इसी तरह से कहता है। जब ये कहता है कि यही, तो यहां पर अर्थ स्पष्ट नहीं। इसके बारे में कहने के बाद कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और फिर अचानक से वो गैर बदलता और कहता है वो कौन है, वो कहां से आया। हम वचन के विषय में कह रहे हैं, वो कहां से आ गया। वो वचन है और वचन वो है। परमेश्वर और उसका वचन समान है। वचन बहुत ही सामर्थी है, अनंत काल का है, इतना शक्तिशाली और अनंत है। जैसे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, चिरस्थायी और अनंत है, परमेश्वर और उसके वचन दोनों एक समान ही हैं। यही तो यह दर्शा रहा है। यीशु वचन है, वचन यीशु है। वो आदि में परमेश्वर के साथ में था, और फिर वो कहता है सभी बातें उसी के द्वारा बनाई गई, या वचन के द्वारा, और बिना उसके कुछ भी नहीं बना जो कुछ भी हम देखते हैं। वचन के बिना कुछ भी निर्माण नहीं हुआ। सब कुछ वचन के द्वारा निर्माण हुआ या उसके द्वारा। वो वचन है और वचन वो है, ठीक है। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था, क्योंकि ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया, ठीक है। तो वचन यीशु है और यीशु वचन है। सब कुछ वचन के द्वारा निर्माण हुआ और कुछ भी उसके बिना निर्माण नहीं हुआ। देखिए इब्रानियों अध्याय 4, ये काफी अच्छा है। अध्याय 4 वचन 12। इब्रानियों 4 वचन 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर दोधारी तलवार से बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को वो जांचता है। यह प्रभु वचन के बारे में कहता है। देखिए किस तरह कहता है। परमेश्वर का वचन जीवित है। एक अनुवाद कहता है प्रभु का वचन तीव्र है। पुरानी इंग्लिश कहती है, किंग जेम्स कहता है प्रभु का वचन तीव्र है। तीव्र का मतलब जीवित है। परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है। अब क्या आप कल्पना कर सकते वचन किसके समान होगा यदि वो जीवित और प्रबल है? आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको सोचना शुरू करना होगा इसका मतलब क्या है। ये जीवित है, प्रबल है, इसका मतलब ये सफेद कागज के ऊपर कुछ काले शब्द नहीं हैं। ये जीवित है और प्रबल है। हमारा क्या मतलब है जब हम कहते हैं कि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है? किस तरह से ये जीवित और प्रबल है, चलिए मैं आपको बताऊं। ये जीवित और प्रबल है इस अर्थ में कि ये एक जीवित वस्तु है। इसका मतलब क्या है? ये अनंत काल का है। इसके चारों ओर की सारी चीजें मर जाएं, चारों ओर की सारी चीजें सूख जाएं, चारों ओर की सभी चीजें शायद टल जाए, परंतु परमेश्वर का वचन हमेशा बने रहता है। इस संदर्भ में ये जीवित है। क्या आप कुछ कहेंगे? बाइबल सच में कहती है प्रभु का वचन हमेशा बना रहेगा। लेकिन चलिए मैं आगे बताता हूं क्या अर्थ है जब हम कहते हैं प्रभु वचन जीवित है। वचन में अपने आप में सामर्थ है, जो कुछ वो कहता है उसे अस्तित्व में लाने की, इसलिए जीवित है। दूसरे शब्दों में जब वचन कहा जाता है यह उत्पन्न करेगा जो वचन कहता है,
क्योंकि वचन अपने आप में उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है जो वो कहता है। इसलिए वचन अद्भुत बात है, ये जीवित बात है, ये जीवन की बात है। इसलिए जब आप वचन कहते हैं, ये बाकी के जैसे नहीं, ये उत्पन्न करेगा जो कुछ भी आप कहते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, यदि तुम इस पहाड़ से कहते हो कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह न करे परंतु विश्वास करे कि जो कुछ कहता है वो हो जाएगा, तो जो कुछ कहा वो हो जाएगा। क्योंकि वचन जो आपने कहा है, ये कहते कि पहाड़ तू गिर जा, तो उस वचन में इतनी शब्द और सामर्थ और योग्यता है कि उससे वो पूरा कर दे। इस तरह से प्रभु का वचन जीवित और सामर्थी है। क्या आप मेरे साथ सोच रहे हैं? इसका क्या अर्थ है जब हम कहते हैं कि वचन जीवित और सामर्थी है? मतलब जो ये कहता है वो कर सकता है, ये पूरा कर सकता है, ये अस्तित्व में ला सकता है जो कुछ भी ये कहता है। चलिए आगे बताऊं। वचन बहुत सामर्थी और जीवित है कि ये आपके मन तक पहुंचता है और आपके दिल में भी उतरता है, बहुत गहराई तक जाता, आपके दिल को छूता, और यहां तक कि आपकी हड्डियों और मांस तक पहुंचता है। यही तो वचन 12 में कहा गया, गुदे गुदे और हड्डियों और मांस तक परमेश्वर का वचन हर जगह पहुंचता है। हां, क्या यह अद्भुत नहीं? क्या यह संभव है कि परमेश्वर का वचन हमारी हड्डियों में, हमारे देह में काम करते चले जाएं? बाइबल कहती है ये हमारे शरीर के लिए औषधि है। प्रभु का वचन बहुत ही प्रबल और ऐसा जीवित है, ये कोई साधारण बात नहीं है। जब आप इसे कहते हैं, जब आप कहते हैं, जैसे बाइबल कहती है कि कमजोर कहे कि मैं बलवान हूं, ये वचन मैं बलवान हूं। जब आप कहते हैं मैं बलवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं बलवान हूं, जब आप इसे कहते हैं, यह औषधि के समान है। आपके सिर के बाल से लेकर आपके पैर के तलवे तक ये काम करता है, आपके शरीर में, आपके हड्डी में जीवन लेकर आता है। यही तो सबसे अद्भुत बात है। हां, इसके बारे में सोचिए। पुराने नियम में एक अजीब सी कहानी है। एक व्यक्ति था, एलीशा, भविष्यवक्ता था। वो मर गया और उसे एक जगह पर दफनाया गया। फिर वो कहीं पर युद्ध लड़ रहे थे और फिर एक आदमी युद्ध में मर गया। वो जल्दी से उसे दफनाना चाहते थे, शत्रु पीछा कर रहे थे, वो जल्दी से बॉडी डिस्पोज करना चाहते थे, तो उन्होंने आकर उसे फेंका। वहां एलीशा की हड्डियां थी, वो तो पहले ही मर चुका था और शरीर तो वापस मिट्टी में मिल गया था, राख बन गया था। वहां पर कुछ हड्डियां ही बाकी रही थी। उन्होंने वहां उसकी देह फेंकी और वो देह जीवित हो गई, वो वहां पर नहीं रह सका। जब वो एलीशा की हड्डी से टकराया, उसमें इतना ज्यादा जीवन था, इतनी ज्यादा उसमें सामर्थ थी, विश्वास की सामर्थ, परमेश्वर के वचन की सामर्थ। वो तो उस मरे हुए मनुष्य की हड्डी में थी। वो तो मनुष्य तो मर गया, लेकिन सामर्थ वहां पर थी, वो उसमें अभी भी जीवित थी। तो जब मृतदेह उससे वहां पर टकराई तो वो बस उठा और चलने लगा। इसे देखकर कैसे लगेगा? मैं कल्पना कर रहा हूं कि परमेश्वर का वचन किस तरह से होगा जब बाइबल कहती कि ये जीवित है और ये सामर्थी। मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, जितना ज्यादा मैं सोचता हूं कि वचन कितना जीवित है और प्रबल है, ये मुझे सच में रोमांचित करता, और मैं इस परमेश्वर के वचन को लेकर अपने जीवन में से पहले स्थान पर रखना चाहता हूं, और मैं इसे अपने हृदय में रखना चाहता हूं और अपने मुंह से बोलना चाहता हूं, ताकि ये जो कुछ भी कहता है उसे उत्पन्न करेगा। मैं विश्वास करता हूं ये तो जीवित है, ये तो पेपर पर लिखा हुआ कोई मरा शब्द नहीं है, ये तो काले अक्षर नहीं है किसी कागज के ऊपर में। ये तो परमेश्वर का जीवित वचन है, सामर्थी है कि जो कुछ भी ये कहता है उसे उत्पन्न करे। यदि इसने कहा, जैसे याईर ने यीशु से कहा था, मेरी बेटी तो मरने पर है, वो तो बिल्कुल मरने के पास में ही है, लेकिन यदि तू आएगा और तू आकर अपना हाथ उसके ऊपर रखेगा तो वो जीवित रहेगी। उस वचन के कारण वो जीवित रही। वो मनुष्य तो वहां पर विश्वास से भर गया और घोषित करने लगा कि वो जीवित रहेगी। ये घोषित किया कि जो बेटी मर रही थी वो जीवित रहेगी। वो बोलते हुए उसे जीवित करने लगा। वो मर रही थी। बहुत से लोग तो यही कहेंगे, वो तो मर रही है, ओ वो मर रही है, हर जगह जाकर बताएंगे कि वो कैसे मर रही है। लेकिन इस व्यक्ति ने कहा यदि तू आएगा और उस पर अपना हाथ रखेगा तो निश्चय ही वो जीवित रहेगी, वो जीवित रहेगी। कितने लोग जानते हैं कि आप लोग सच में विश्वास से भरकर जीवन के शब्दों को बोल सकते हैं और आपके व्यापार को जो कि नीचे गिर रहा है उसे खड़ा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हेलो। आप अपने विवाह को ले सकते हैं जो बिल्कुल गिर रहा है और ये तो ऐसे दिखेगा कि ये बिल्कुल टूटने पर है,
और उसे जीवित रखेंगे और उसे आप बिल्कुल नया जीवन देंगे। आप अपनी देह को ले सकते हैं जो नाश हो रही है, जो कि बीमारियों से भरी है, और आप उसमें जीवन कह सकते हैं, ये कहते हुए ये जीवित रहेगी, ये जीवित रहेगी। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। सब लोग कहे वचन जीवित है और सामर्थी है। ओ, वचन के बारे में जितना भी सोचूं ये मुझे रोमांचित करता है। मैं तो बस ये महसूस करता कि यहां पर खड़े रहकर कुछ और दिनों तक प्रचार करते रहूं। ये कैसे जीवित और प्रबल है। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते, इसके साथ व्यवहार करते जैसे ये कोई कहानी की किताब है। नहीं, ये परमेश्वर का वचन है, ये जीवित है और प्रबल है। जो कहता है उसे उत्पन्न करेगा। जो भी इसे लेगा और दिल में विश्वास करेगा और अपने मुंह से कहेगा, इसमें डायनामिक सामर्थ है, विस्फोटक सामर्थ है कि जो कुछ भी वो कहते हैं वो हो जाए, वो पूरा कर दे। यही प्रभु का वचन है। आमीन। अब इसे सुनिए, वचन 13। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन वो खुली और प्रकट है। अब वचन 12 ये कहता है कि परमेश्वर का वचन कैसे जीवित है, प्रबल है। ये सब कुछ वचन के बारे में है। और फिर अचानक वो कहता है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उसकी दृष्टि में प्रकट नहीं हुई है। वचन के बारे में कहता है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में कहता है एक और बार। ठीक है, यह तो आपके लिए एक क्लू है कि परमेश्वर के वचन में कितनी सामर्थ है। परमेश्वर जो भी है वही तो वचन है। जो प्रभु कर सकता है वही वचन कर सकता है। परमेश्वर और उसका वचन एक है। ठीक है, चलिए इब्रानियों अध्याय 1 में चले। इब्रानियों अध्याय 1 वचन 3। इब्रानियों 1:3, वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। चलिए यहीं पर रुकते हैं। यीशु के बारे में बताता है, कहता है कि वो उसकी महिमा का प्रकाश है और उसके तत्व की छाप है, प्रकट रूप है। उसके तत्व की वो छाप है। अब यदि उसके व्यक्तित्व की पूरी छाप है, यानी प्रभु जैसे वैसे ही है, तो वो सारे काम कैसे करता है? वो सारी चीजों को अपने सामर्थ के वचन से संभाले हैं। परमेश्वर के जैसे ही वो अपने सामर्थ के वचन से सब कुछ संभाले हैं। अपने सामर्थ के वचन से उसने सब कुछ बनाया है। सब कुछ उसी के द्वारा बना है और उसके बिना कुछ भी नहीं बना है। वो वचन है, सृष्टिकर्ता वचन है और सब कुछ उसी वचन से संभाले हुए है। वचन इतना सामर्थी है। ये सामर्थ, अपने वचन की सामर्थ जिसका वो उपयोग करता है कि सारी वस्तुओं को संभाले, सब कुछ संभालने के लिए अपने सामर्थ के वचन का उपयोग करता है। तो फिर मैं आपसे कहूं कि हमारा जो जीवन है वो संभाला रहेगा उसके सामर्थ के वचन से। सारा संसार उसके सामर्थ के वचन से संभाले हैं, तो आपका जीवन और मेरा जीवन उसके सामर्थ के वचन से बना रहेगा। लोग कहते हैं, देखिए आप मुझे थामे रहिए, मैं आपको संभालने के लिए बनाया नहीं गया, मैं खुद को भी संभाल नहीं सकता हूं। देखिए वचन मुझे संभाले रहता है और इसीलिए इस तरह के रविवार को हम एक साथ आते हैं। बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं, हम वचन को देख रहे हैं, वचन से प्रचार कर रहे हैं। वचन का प्रचार क्यों है? क्या मैं कोई सिद्धांत प्रचार करता हूं? हम विश्वासी लोग इन बातों पर विश्वास करते, इसलिए आप भी ऐसी बातों पर विश्वास करें? नहीं। हम वचन का प्रचार क्यों कर रहे हैं? हम आपको वचन दे रहे हैं कि वचन आपको थामे रहें। जब आप इस जगह से बाहर जाएंगे तो सामर्थहीन नहीं होंगे, वचन आपको संभाले रहेगा। वचन आपकी सामर्थ होगा। वो वचन जिस पर आप विश्वास करते और कहते हैं वो आपके दिल में होगा और आपके मुंह में। यह आपको सारी परिस्थिति से बचाएगा। आपकी जो भी जरूरत है वो आपके जीवन में वो पूरा करेगा। यह आपको हर एक भली चीजों से संतुष्ट करेगा। हर एक जरूरत पूरी होगी। आपकी हर एक जरूरत पूरी होगी वचन से। और इसलिए हम वचन दे रहे हैं, इसलिए वचन देने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ये सच में काम करता है। वचन ही वो है जो हमें संभाले रहता है। खैर, कुछ लोग कहेंगे उनकी प्रार्थना हमें थामे रहती है। खैर, मैं सही बात कह दूं, वचन हमें थामे रहता है। मैं प्रार्थना को नीचे नहीं रख रहा हूं, प्रार्थना को अपनी जगह पर रख रहा हूं। वचन है जो सब संभाले है। तो कैसे लोग कहते हैं कि प्रार्थना सब कुछ संभाले है? नहीं, प्रार्थना और कुछ नहीं, केवल परमेश्वर का वचन कहना है। यदि आपकी प्रार्थना प्रभु वचन की प्रार्थना करना है तो वो प्रार्थना संभालने वाली होगी, क्योंकि वो वचन की प्रार्थना है। यही असली प्रार्थना है। ठीक है, यानी
वचन तो थामे रहने वाला है। परमेश्वर ने वचन को बनाया कि वो सब कुछ संभाले। वचन ही है जो सब कुछ संभाले है। आपके जीवन की मुश्किलों में, आपके जीवन की परिस्थितियों में, आप जिसका सामना कर रहे हैं, वचन ही वो है जिससे आप पार हो जाएंगे। इसमें इतनी सामर्थ है, इसमें इतनी योग्यता है, इसमें इतनी बुद्धि है, इसमें इतनी समझ है, इसमें तो हर एक चीज है, हर एक बात जो आपको चाहिए। इसमें ये वो सब कुछ लाएगा जो आपकी परिस्थिति में आपको चाहिए, कि आपकी परिस्थिति में आपकी मदद करे। थामे रहने का यही अर्थ है। अब इब्रानियों 11 में चलें। इब्रानियों 11, चलिए वचन 1 से आगे पढ़ते हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विश्व में प्राचीनों ने अच्छी गवाही दी थी। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारे संसार की रचना परमेश्वर के वचन से ही हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो सब देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हमने इसे कई बार देखा है। चलिए एक और बार देखते हैं, क्योंकि मैं यहां पर चित्र के बारे में कहना चाहता हूं। ठीक है, प्रभु के पास आपके बारे में चित्र है। परमेश्वर के पास सिद्ध चित्र है कि आपको क्या बनाना चाहता है। वो बनाने वाला है। ठीक है, जब उसने आपको उद्धार दिया, उसके पास सिद्ध चित्र था कि आपको कहां ले जाना चाहता है, आपको क्या बनाना चाहता है। उसके पास सिद्ध चित्र है। वो आपको कैसे ले जाएगा। आपको वचन लेना है और अपने दिल में वो चित्र लेना है। इस तरह वो आपको ले जाएगा। मुझे कहना होगा, इसलिए मैं यहां पर इस वचन में आया हूं। हमने अलग अलग संदर्भ में इस वचन को देखा है, लेकिन चलिए इसे देखते हैं। विश्वास से ये कहता है, हम समझते हैं कि सृष्टि की रचना तो परमेश्वर के वचन से हुई है। ये संसार कैसे बनाया गया। जो संसार हम देखते हैं, जो चीजें हम देखते हैं, वो विश्वास से ही बनी हैं। विश्वास से मतलब कैसे। विश्वास जो आत्मिक सामर्थ है, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा खोला गया। परमेश्वर का वचन तो वो पात्र है जो विश्वास को लेता है और उसे परिस्थिति में खोल देता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अपनी परिस्थिति में आप परमेश्वर का वचन कहते जाए। यदि आप बीमार हैं तो प्रभु वचन कहना जरूरी है। यदि आप नीचे हैं, आर्थिक परेशानी में हैं, तो प्रभु वचन कहना जरूरी है, क्योंकि आपकी परिस्थिति में नहीं तो फिर विश्वास नहीं खोला जाएगा। आप अपनी परिस्थिति में विश्वास कैसे खोलेंगे। आप वचन बोलने के द्वारा विश्वास खोलते हैं। वचन ही वो पात्र है जो विश्वास को लेकर चलता है और इसे खोलता है उस परिस्थिति में। और देखिए, इसीलिए बाइबल कहती है, उसने अपने वचन को भेजा और उन्हें चंगा किया। सबको चंगा किया। कैसे वचन भेजकर सबको चंगा करेगा। मैं समझ सकता हूं, भविष्यवक्ता को भेजकर सबको चंगाई दी है। उसने वचन भेजा। कैसे, क्या वचन चंगाई देगा। क्योंकि वचन में ही विश्वास है, और विश्वास तो आत्मिक सामर्थ है, और वचन में विश्वास है। और जब वो वचन भेजता है तो वचन में जो विश्वास है आपकी परिस्थिति से निपटने लगता है, और वहां आप देखते हैं कि परिस्थिति बदलती है। परमेश्वर ऐसे ही सबसे व्यवहार करता है। तो परमेश्वर ने संसार को कैसे बनाया। सृष्टि की रचना विश्वास से हुई। कैसे। परमेश्वर ने अपना वचन भेजा, और विश्वास, ये आत्मिक सामर्थ वचन में भरी हुई थी। विश्वास की सामर्थ यहां पर खोली गई वचन के द्वारा, जब परमेश्वर ने इसे कहा, और इसलिए ये अस्तित्व में आया। ये ऐसे अस्तित्व में आया। वचन पात्र है जिसने वो सामर्थ ली है परमेश्वर के भीतर से। जो विश्वास परमेश्वर में था, अब वो खोला गया कि जाए और उत्पन्न करे, और जीवन उत्पन्न करे, और जो कुछ भी वो कहता है वो सब कुछ उत्पन्न करे। हाँ, और ऐसे इसने सृष्टि की रचना की। और इंग्लिश में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। यहां किंग जेम्स वर्जन और दूसरे अनुवाद में, दूसरी भाषाओं में उतना अच्छे से नहीं आया है। मुझे यहां इंग्लिश अनुवाद से बताकर अर्थ बताना पड़ा। यहां कहता है, संसार को आकार दिया। सब लोग कहे आकार दिया। क्या आप विश्वास करेंगे परमेश्वर ने संसार को आकार दिया। संसार को परमेश्वर के वचन के द्वारा आकार दिया गया। वो सच में मानो वहां बैठ गया और परमेश्वर के वचन से उसे आकार दिया। परमेश्वर ने कैसे आकार दिया। वचन से कहता है, संसार तो परमेश्वर के वचन से आकार दिया गया है। सब लोग कहे परमेश्वर के वचन के द्वारा आकार पाया। परमेश्वर के वचन से आकार पाया। क्या आप जानते हैं, आप अपना जीवन लेकर परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे आकार दे सकते हैं। प्रभु वचन का उपयोग कर सकते हैं कि अपने जीवन को आकार दे। सच में दे उसे एक डिजाइन, आकार और एक रूप जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए जो चित्र है
वह आपका चित्र हो जाता है जब आप प्रभु वचन लेती हैं और उस चित्र को बनाने लगते हैं अपने दिल के इस कैनवस के ऊपर। जब वह आपका चित्र होता है, आप प्रभु वचन से इसे आकार दे सकते हैं। प्रभु वचन के बिना इसे आकार नहीं दे सकते। परमेश्वर का वचन ही जो इसे आकार और रूप देता है। आकार देने के लिए प्रभु वचन का उपयोग करते हैं। प्रभु वचन का आप उपयोग करते हैं कि अपने दिल के कैनवस पर इस चित्र को बनाएं। This is the season of Jubilee. This is the season of Jubilee. Singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising because we're free. Thanking and praising because we're free. Oh, this is the year of Jubilee. Oh, this is the year of Jubilee. Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing and shout and praise the Lord. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Singing, dancing, praising, shouting, increase and victory. Sing that again. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Singing, dancing, praising, shouting, increase and victory. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Singing, dancing, praising, shouting, increase and victory. This is the season of Jubilee.